Good evening, everyone. Let us begin our today's class with this new chapter that is limits. Now, see, like in class level, what usually I do in this particular chapter limits is I just try to just explain you all like how to do the sums. मतलब हम लोग यहाँ पे अगर हम उतना ज़्यादा डिटेल अगर हम जाते हैं लिमिट्स के कंसेप्ट को समझाने में तो बहुत सारा प्रॉब्लम अराइज होगा तो हम लोग इसको बाद में देखेंगे जब क्लास 12 में जब तुम लोग कंटिन्यूटी बोल के चैप्टर करोगे तब हम उसका डिटेल में मीनिंग बताते हैं अभी फिलहाल हम लोग आज की क्लास में कैसे स्टार्ट करेंगे कि कैसे लिमिट्स को सॉल्व किया जाता है यस बट इन क्लास 11 ऑल्सो एट द एंड जैसे कि मैंने एक और बैच में बोला था बट मैंने कराया नहीं बट इसमें हम क्या करेंगे कि लिमिट्स कंप्लीट करके और एक मैं वीडियो बना दूंगा उस वीडियो को देख करके तुम लोग लिमिट्स का कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा और अगर कोई डाउट होता है तो क्लास में पूछ लेना बट अभी जरूरत नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना कुछ खास जरूरत नहीं है हम जैसे बता रहे हैं दैट इज Excuse me, sir. यस टेल मी सर लिमिट्स आप एक बार करा चुके हैं हम लोग को पूरा बैच को सर पूरा बैच को तो नहीं पता सर एसजीएस का तो करवा चुके हैं आप तो हम जैसे कि क्या करेंगे ना लास्ट डे बताया था मैंने जैसे आज हम लिमिट्स पहले स्टार्ट कर देंगे बढ़िया से जब कंसेप्ट हो जाएगा ना तो मैं वीडियो शेयर करूंगा ऐसे लास्ट डे अभी जैसे पहला बार ही अगर वीडियो शेयर करके कराएंगे तो क्या होगा उतना बढ़िया समझ में नहीं आएगा सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू the basic concepts when it gets clear I'll share you the video and then it will help each and everyone तो इससे क्या होगा जल्दी जल्दी कम क्लासेस में हो जाएगा और दूसरा फायदा ये है कि लेट अस टेक इट एज अ रिवीजन क्लास तो लिमिट्स खत्म हो जाएगा ठीक है सर लिमिट्स और डेरिवेटिव्स बढ़िया से हो जाएगा तो फिर तुम लोग इसको एज ए सिस्टमैटिकल स्टूडेंट्स क्या इसको एज ए कैसे ले सकते हैं एज अ रिवीजन क्लास ले सकते हैं तो अपना कंप्लीट कर लो तो बढ़िया रहेगा इसको दोबारा रिवाइज करने का एग्जाम के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी So with this, let's begin. Okay? Let's start. तो पहले तो ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे लिमिट को शॉर्ट में या तो LIM लिखेंगे या फिर हम लोग LT लिखेंगे आप लोग यूज LIM ठीक है बहुत सारे बुक में LT लिखा रहता है बहुत सारे बुक में LIM लिखा रहता है एक ही बात तो ध्यान से नोट करना जैसे कि मान लो लिमिट x टेंड्स टू इसको क्या लिख करते हैं हम लोग x टेंड्स टू ये सिंबल है टेंड्स टू का या फिर हम लोग अप्रोचेस टू रीड करते हैं अप्रोचेस टू टेंड्स टू और अप्रोचेस टू रीड इसका मतलब बहुत अगर हम अभी डिटेल में जाए तो बहुत सारा चीज इसमें क्लियर नहीं होगा अभी बाद में हम लोग देखेंगे कि टेंड्स टू का मतलब होता क्या है बाद में देखेंगे so let us take one example suppose we have limit x tends to 2 and the question is x minus 2 by x plus 2 so this is a function और यहां पे लिमिट x tends to 2 है we can read x tends to 2 तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव लिमिट्स में क्या होता है देखना एक बार क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले तुम लोग का काम है चेक करने का कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं क्या चेक करना है तुम लोग को कि क्या वो 0/0 फॉर्म में है या नहीं इस 0/0 फॉर्म को हम लोग बोलते हैं indeterminate form this is called indeterminate form so check whether the function for limit x tends to 2 is in the form 0/0 or not let us check x के जगह पे यहाँ पे 2 लगा देना अगर हम 2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे x tends to 2 है x के जगह पे 2 लगा दो so 2 minus 2 becomes 0 2 plus 2 becomes 4 what is 0 divided by 4 it is 0 तो एक बात बताओ क्या ये 0/0 फॉर्म में आया नहीं प्लीज इसको तुम लोग मत समझना कि 0/0 का मतलब 0 होता है ड्रॉ नहीं है 0/0 is not 0 0/0 is a state it's a form which is called indeterminate form मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 0/0 क्या है बताओ तो स्टेट है एक फॉर्म है FORM फॉर्म है ये इसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता है 0/0 का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है जैसे हम ये बोल सकते हैं कि एनी नंबर बाय 0 इज व्हाट अनडिफाइंड हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या है अनडिफाइंड मतलब मैथमेटिकली हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम ऐसे बोल सकते हैं 0/2 हम बोल सकते हैं इसका आंसर 0 है लेकिन व्हाट अबाउट 0/0 इसका ना हम कोई आंसर बोल पाएंगे अनडिफाइंड बोल पाएंगे ना कुछ रियल वैल्यू बोल पाएंगे 0/0 इज अ स्टेट इट्स अ फॉर्म तो अगर इस स्टेट में होता है तो क्या होगा हम थोड़ी देर बाद आ गए पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं तो जैसे यहाँ पे x tends to 2 है तो अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 2 लगाएंगे तो 2 minus 2 0 by 2 plus 2 4 0/4 is 0
अगर ये 0/0 फॉर्म आता तो क्या करते हैं, आएंगे इसके ऊपर, बट एक बार 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 1, x plus 1 by x plus 2। सो यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो फिर वापस से वही सेम चीज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x के जगह पे 1 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे x टेंड्स टू 2 है तो x की जगह 2 लगा के चेक करना है। लगा के देखो तो 1 + 1 2 आ रहा है, 1 + 2 3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, 0/0 नहीं है। तो क्योंकि 0/0 नहीं है तो इसमें पुट करो और वैल्यू जो आएगा ये तुम्हारा आंसर जनरेट करेगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस नंबर 3, लेट्स टेक नंबर 3 कि अगर मान लो वो 0/0 फॉर्म में आता है तो क्या होगा। जैसे मान लो ये एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, तो मैंने अभी वापस से अब इस पार्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, तो 0/0 का कोई वैल्यू नहीं होता, ये क्या होता है, स्टेट होता है, ये फॉर्म होता है। अगर मान लो हमारा फंक्शन, अगर मान लो जो फंक्शन दिया है फॉर x टेंड्स टू 2, अगर मान लो ये 0/0 फॉर्म में होता है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, लिसनिए, तो इस फॉर्म को हटाना है मुझे, इस स्टेट को क्या करना है हम लोग को, हटाना है और किसी और फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे पॉसिबल है, तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1, ईदर बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, इस फॉर्म को हटाते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर हम लोग फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं, या फिर हम लोग इस फॉर्म को हटाने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आई मीन रैशनलाइज कर देते हैं, और लास्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और मेथड है एंड दैट इज एल हॉस्पिटल्स रूल, LH रूल, बट ये जो है क्लास 12 में ज्यादा डिटेल में, 11 में बहुत छोटा सा सिंपल 3-4 सम है वो लास्ट एक्सरसाइज में, ये चीज क्लास 12 में है। बेसिकली हम लोग ये 4 के ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम x की जगह 2 लगा दें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 is 0, by 2 - 2 is 0। Are you getting this in this form, in determinate form 0/0? Yes, we are getting. Now make sure that why is 0/0 called a state? Why is this called a form? इसका वैल्यू क्यों नहीं होता, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये चीज कि इसका वैल्यू नहीं हो सकता, ये एक फॉर्म है, क्योंकि इस फॉर्म को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ये कोई भी मेथड लगा करके हम इस फॉर्म को किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, अब देखो, अगर हम x का वैल्यू यहाँ 2 लगा रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको एक बार पॉज करके, मतलब इस पार्ट को अभी ऐसे हॉल्ट करके, मतलब रुक करके मैं एक पार्ट रिपीट करता हूँ क्लास 11 10 का, एंड वो टॉपिक है फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम मेथड। तो पहले मैं एक बार वो वाले टॉपिक को थोड़ा सा मैं एक बार बताता हूँ, ध्यान देना। जैसे मान लो सपोज यू हैव अ फंक्शन, लेट्स टेक x² - 4। आई एम बैक इन विच क्लास, 10, क्लास 10, नॉट क्लास 11, ये क्लास 10 का टॉपिक है, ध्यान दो। नाउ यू विल टेल मी, अगर मान लो मैं यहाँ पे x के जगह पे 2 लगा रहा हूं तो आंसर इसका 0 आ रहा है। टेल मी व्हाट डू यू कमेंट अबाउट दिस लाइन, इस लाइन पे तुम क्या कमेंट करोगे, बताओ, मैं एक बार वेट कर रहा हूँ, बोलो बताओ। क्लास 10 में किया हुआ तुम लोग टॉपिक, ये तो मुझे तुम लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग बताओगे ये स्टेप। फैक्टराइज करते का x + 2 x - 2. Not the complete answer. Tell me Sir, properly. x is the factor of the expression x² - 4. Which is the factor? Tell me once again. Sir, x. So x - 2 is the factor of the expression. Very good. तुमने कहा था ठीक, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाया तुमने उन्हें, तो एक बार ध्यान देना। अगर मान लो ये फंक्शन है x² - 4 और अगर हम 2 यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, तो ध्यान देना एक बार, यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन क्या है। पहला पॉइंट कि अगर 2 यहाँ पे पुट करने से इसका आंसर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 is the zeros of this expression। क्या है बताओ, तो zeros, ZEROES, zeros। और अगर 2 इसका zeros है, इसका मतलब x - 2 is the factor of f of x। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखना एक बार, जस्ट अ मिनट। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है बताओ, तो फैक्टर का मतलब हो गया, अगर मैं ये बोलूं कि 6 का एक फैक्टर 2 है, इसका मतलब ये होगा कि 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, तो
जीरो आएगा। सिमिलरली अगर मान लो x माइनस टू, क्योंकि 2 पुट करने से इसका आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब 2 पुट करने से x का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है, देखो 2 पुट करने से x की जगह पे अगर ये जीरो आ रहा है, 2 को लेफ्ट में ले लेना, इसका मतलब x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एंड फैक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर हम x स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम x माइनस टू से डिवाइड करें, अगर हम डिवाइड करें तो देखो एक बार क्लास, ये चीज क्लास 10 में तुम लोग किया है, तो मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस शो कर देना। देखो डिवाइड करके रिमाइंडर क्या है, देखो जीरो आया। और अगर हम अब हम ये भी बोल सकते हैं कि पता है ये जो आंसर जीरो है ये क्या है, बता सकते हैं कोई ये जीरो क्या है? मैंने यहाँ पे डिवाइड करके आंसर निकाला जीरो, और पता है ये जीरो क्या है? ये भी रिमाइंडर ही है। समझ में आया तो बात? ये भी क्या है? रिमाइंडर है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को x माइनस टू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है। इसका ऑल्टरनेट वे क्या है? अगर हम इसका जीरो पुट करें, मतलब x माइनस टू इसका फैक्टर है, तो 2 पुट कर दिया अगर हम यहाँ पे, तो आंसर क्या है? जीरो। ये क्या है बताओ तो? रिमाइंडर ही है। तो रिमाइंडर याद रखना, रिमाइंडर है। तो क्योंकि रिमाइंडर जीरो है मतलब 2 पुट करने से आंसर जीरो आ रहा है, मतलब x माइनस टू इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट, बिकॉज ये क्लास 10 में किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं नया बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि हम f ऑफ x को फैक्टराइज करके लिखेंगे, जब x स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम फैक्टराइज करके लिखेंगे, जैसे हम 6 को फैक्टराइज करके लिखेंगे तो 2 into 3 लिख सकते हैं, वैसे x स्क्वायर माइनस 4 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो उसका एक फैक्टर डेफिनेटली x माइनस 2 तो आएगा ही। और दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर x प्लस 2 है। दूसरा फैक्टर क्या है? 3 है। वैसे ही दूसरा फैक्टर क्या है? x प्लस 2 है। तो ये दूसरा फैक्टर निकालने का तुम्हारे पास दो तरीका है। क्या तरीका है? तुम लोग याद करो, अपने आप को इमेजिन करो, जब तुम लोग जूनियर क्लास में था तो एक बार मैं ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाता था, तो तुम लोग क्या करता था? डिवाइड करके बताता। और अब तो तुम लोग ये स्टैंडर्ड में पता है ना कि अगर 6 का एक फैक्टर 2 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? 3। 2 3 जा 6। वैसे ही x स्क्वायर माइनस 4 का एक फैक्टर x माइनस 2 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? x प्लस 2। पता है कैसे? 4 को 2 स्क्वायर लिख करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। समझ में आया तो? x माइनस 2 into x प्लस 2। सो आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। समझ में आया? तो ये याद आया तुम लोग को क्लास 10 वाला पार्ट, राइट एवरीवन? समझ में आया ना? Yes, Yes. sir. ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पार्ट में तो बोल सकते हो एक बार मुझे, क्योंकि ये क्लास 10 का टॉपिक है। याद करो तुम लोग क्लास 10 में यही चीज किया था तुम लोग, याद है? क्लास 10 में कॉमन क्वेश्चन था, फाइंड विदाउट डिवीजन रिमाइंडर। तो ये है x माइनस 2 को अगर इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो बिना डिवाइड किए हुए उसका रिमाइंडर निकालो, तो ये तरीका था। और ये लॉन्ग डिवीजन मेथड था, याद करो। ठीक है, अब देखो ये everyone note down. Suppose now I am back to this part. क्लास 10 का एक टॉपिक था, थोड़ा मैंने उसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, आई एम बैक टू दिस पॉइंट नाउ. Now see, if I put the value of x equals to 2, we are getting 0 by 0 form. मतलब जब मैंने 2 को न्यूमरेटर में पुट किया, जब x का वैल्यू 2 मैंने डिनोमिनेटर में पुट किया, तो we are getting 0 by 0 form. 2 को लेफ्ट में ले लेना, ठीक है, लेफ्ट में लिया। बताओ तो इस एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या है? बताओ तो x माइनस 2, एक फैक्टर, इसका भी एक फैक्टर x माइनस 2 है, बिकॉज 2 पुट करने से ये 0 हो जा रहा है, 2 पुट करने से 0 हो जा रहा है। नाउ अब इसका मतलब देखो 0 by 0 फॉर्म जो है, ध्यान देना एक बार, ये जो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू 2 पुट करके 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 पुट करके 0 आ रहा है, तो ये 0 by 0 फॉर्म, ये फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म हटाने के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि देखो 0 by 0 का कोई वैल्यू नहीं हो सकता, बिकॉज एक स्टेट है, एक फॉर्म है, इस फॉर्म को अपने को एलिमिनेट करना है। तो ये फॉर्म को एलिमिनेट करने का ये 4 मेथड है तुम्हारे पास। हम अप्लाई कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अगर 0 by 0 फॉर्म एलिमिनेट करना है तो मुझे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से x माइनस 2 काटना पड़ेगा, और काटने के लिए मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा? फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करूंगा। दैट इज यहां पे मैं x स्क्वायर माइनस 4 को x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख करके आई विल अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला।
जैसे x माइनस टू कैंसिल हो गया वैसे 0/0 फॉर्म भी एलिमिनेट हो गया, बिकॉज कारण 0/0 फॉर्म का क्या था पता है? कारण ही था ऊपर नीचे x माइनस टू। इस फैक्टर के कारण ही ऊपर नीचे ये 0/0 फॉर्म एलिमिनेट, आई मीन 0/0 फॉर्म आ रहा था। तो हम लोग ने जैसे एलिमिनेट किया, अब देखो ये 0/0 फॉर्म जैसे हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया ये फैक्टर को काट करके, अब देखो आ रहा है 0/0। चेक करो तो एक बार, x की जगह 2 पुट करके चेक करो, क्या ये 0/0 आ रहा है? प्लीज चेक वंस। No, sir. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट x की जगह पे 2 लगा देंगे। तो 2 Sir. 2 क्या हो जाएगा 4। सर ये वाला एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? क्या होता है बताओ। सर ये आफ्टर दैट x माइनस टू जो हम लोग किए उसके बाद x इक्वल्स टू 2 लेके। सी हर समय चेक करना है 0/0। यहाँ पे भी हम लोगों ने सिमिलरली चेक किया, 2 पुट किया तो ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 को लेफ्ट में जाना, तो ये 0/0 फॉर्म का कारण क्या है? x माइनस टू। इसको ऊपर नीचे कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हम कौन से मेथड अप्लाई करें? फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइज क्या करें? क्योंकि हमको पता था कि फैक्टराइज करके एक फैक्टर तो आना ही x माइनस टू, क्योंकि x माइनस टू इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 2 पुट करने से 0 आ रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था। और यहाँ पे ऑलरेडी x माइनस टू दिख ही रहा है, ऊपर नीचे x माइनस टू कैंसिल कर दिया फैक्टराइज करके, और हम लोग को जो बचा उसमें हम x की जगह 2 लगा देंगे। और जिस स्टेप में हम वैल्यू पुट कर देंगे उसके बाद लिमिट्स मत लगाना, बाकी हर एक स्टेप में लिमिट्स लगाना पड़ेगा। इफ यू थिंक दैट यहाँ पे लगा के लास्ट में लगा देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, पूरा का पूरा सब रॉन्ग हो जाएगा। You have to use, I mean, write limit in every step. Let me give you one more example so that it is more clear to you. Suppose the question is x tends to 3, x cube minus 27 by x square minus 9. Now check once कि क्या ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं। Let us put x equals to 3. तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27. 27 minus 27 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 minus 9 0. So you are getting 0/0 form, मतलब जब हम 3 लगा रहे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो ये 0/0 फॉर्म हटाने के लिए मुझे ऊपर नीचे x minus 3 कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए फैक्टराइज करना न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, क्योंकि ये मुझे लाना है x minus 3, और तुमको ये भी पता है कि आएगा ही, क्योंकि 3 पुट करने से अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब x minus 3 इसका फैक्टर है। 3 पुट करने से अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब x minus 3 इसका फैक्टर है। सो लेट अस फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करते हैं हम लोग, 27 को 3 क्यूब लिख देना, 9 को 3 स्क्वायर, एंड अप्लाई a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, which is a minus b into a square plus b square plus ab, a minus b into a plus b। देखो ऊपर नीचे x minus 3 कैंसिल हो जाएंगे, इसके कारण ही तो 0/0 आ रहा था। तो जैसे हमने ऊपर नीचे कैंसिल किया वैसे हम लोग को पता चल गया कि अब 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो गया है। जैसे हम लोग काटे 0/0 फॉर्म भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके जगह। ये 9 हो गया, 9 plus 9 by 3 plus 3, 27/6, that is 9/2 is the answer. So everyone copy down whatever I have done board work till now. बोर्ड पे जो भी मैंने लिखा है सबको कॉपी करो पहले, और जो भी अगर डाउट है वो क्लियर करो पहले, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, now let us see a few more questions now. Let's see number 4. Suppose we have limit x tends to, let's take 2, x square minus 3x plus 2, let's take, okay, ठीक है, x square minus 3x plus 2, और डिनोमिनेटर में मान लेते हैं x square minus 5x plus 6. So let us first of all put the value of x equal to 2 and check whether it is in the form 0/0 or not. तो अगर हम x की जगह 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 6 plus 2 by
4 minus 10 plus 6, which is 6 minus 6 by 10 minus 10. We're getting 0 by 0. क्योंकि 0 by 0 आ रहा है, हमको चेक करना पड़ेगा कि किसके कारण आ रहे हैं 0 by 0. तो 0 by 0 का कारण क्या बताओ, तो एक बार तुम लोग बताना. 0 by 0 फॉर्म को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ, क्या कैंसिल करना पड़ेगा? यस, टेल मी. -2. क्या मतलब x minus 2 क्या है? -2. क्या? कॉमन फैक्टर। हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फैक्टराइज करके x minus 2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 0 by 0 फॉर्म जो आ रहा है, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, वो एलिमिनेट होगा. तो फैक्टराइज करने के लिए लेट अस डू मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन. तो ये हो जाएगा x minus 2 into x minus 1. इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x minus 2 into x minus 3. तुम लोग फैक्टराइज करके कर देना, मैं डालेंगे क्योंकि मुझे पता है कि ये है. x minus 2 कैंसिल हो गया, तो बचा x minus 1 into x minus 3. Now if you put, you will not get 0 by 0 because वो फॉर्म जिसके कारण हो रहा था वो फैक्टर एलिमिनेट हो गया. Let us put x equals to 2 now. So 2 minus 1 is 1. 2 minus 3 is minus 1. What is the answer? Minus 1. Now suppose अब मैं तुम लोग से क्वेश्चन पेपर पूछ लेता हूँ. Suppose मुझे इसको फैक्टराइज करना है और मुझे पता है कि इसको फैक्टराइज करके एक फैक्टर तो आएगा ही x minus 2. इसको फैक्टराइज करके एक फैक्टर x minus 2 आएगा ही. लेकिन मान लो मैं फैक्टराइजेशन भूल गया. बात को समझना, मैंने फैक्टराइजेशन ही भूल गया, मुझे फैक्टराइज करने नहीं आया, ध्यान ही नहीं आया कि कैसे करना है. Now suppose in this case, how I'm going to factorize? If I, अगर मुझे ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो इसका अल्टरनेटिव वे क्या है बताओ, कैसे करेंगे? x² minus 3x plus 2 को x minus 2 से डिवाइड कर देगा. वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, x² minus 3x plus 2 को हम डिवाइड कर देंगे x minus 2 से, बिकॉज हमको पता है कि इसका एक फैक्टर x minus 2 है, तो डिवाइड करेंगे. Just a minute. Sorry, minus this. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर देखो, अगर हमको फैक्टराइज करने नहीं आ रहा तो हम कर सकते हैं इजीली. लिमिट 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x minus 2 into x minus 1, और सेम वे इसको भी डिवाइड कर देना और लिख देना. सो आई होप यू आर इट्स क्लियर टू एवरीवन. समझ में आ सकते हो? कोई है जिसको डाउट? ओके, कॉपी करो फर्स्ट, कॉपी करो, फिर अब हम लोग स्टार्ट करते थोड़ा पीडीएफ से क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने दिए हैं. So after you finish copying this particular part which I have written on the board, I want everyone, I have shared PDF in every group, check once. I want everyone to do sum number A ka, number 1, number 3, then number 6 and number 12. ये 4 सम अभी करना है सबको, ठीक है? बस ये 4 सम, ये पहले कॉपी कर लो. किसी को अगर अभी तक कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लो, और ये 4 सम फटाफट स्टार्ट कर लो. और याद रखना, हर एक क्वेश्चन में लिमिट्स का पहले चेक कर लेना कि क्या वो 0 by 0 फॉर्म में है या नहीं. 0 by 0 फॉर्म में होगा तभी सॉल्व करना है, नहीं होगा तो वैल्यू पुट कर देना. तो ये 4 सम फटाफट अभी कर लो. So everyone, have you done number 1, 3, 6 and 15? 1 सबको नहीं किया? Yes sir. किसी का डाउट है तो हाथ उठाना. किसी का डाउट है? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 3 हुआ सबका? Yes sir. कोई है जिसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? नहीं है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करो. सर 1 का आंसर क्या है? 2 by
2 1 1 आंसर। सर 6 का आंसर हाफ आ रहा है। 6 का आंसर आया, हाफ चेक करो तो एक बार सब कोई। Yes, sir. ठीक है। So everyone sees sum number 6, okay? So the question is limit x tends to 1, x to the power 4 minus 3x square plus 2 divided by x cube minus 5x square plus 3x plus 1. तो एक बार ध्यान से नोट करना, if I put x equals to 1 you are getting 0. It means that x minus 1 is the zeros of, I mean the factor of this expression, clear? इसका फैक्टर है 0 by 0 का कारण क्या है x minus 1, और मुझे इसी को हटाना है, ऊपर नीचे काटना है, तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो न्यूमरेटर वाला बहुत इजीली फैक्टराइज हो जा रहा है, फैक्टराइज कर लेते हैं न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर वाला फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो डिवाइड कर देते, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं x माइनस 1 से। So we can write this expression as x minus 1 into x square minus 4x minus 1. इन दोनों में x square कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन है x स्क्वायर माइनस 2, बचा है x स्क्वायर माइनस 1। हमको तो चाहिए x माइनस 1, अभी तक नहीं मिला। x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ एक बार? x plus 1 x minus 1 प्लस 1 x माइनस 1। x माइनस 1 कैंसिल हो गया और बाकी में वैल्यू पुट कर दो। If you put the value of x equals to 1, you will get minus 2 in the numerator and minus 4 in the denominator, which is half. Okay. Now factorize and do some number. Last sum क्या था? 12 ना? एक का। हाँ सर 12 जल्दी करो जल्दी करो। सर 12 का आंसर 2 आ रहा है। Yes, so 2 आया। So सबसे पहले मैंने x का वैल्यू 1 यहाँ पे लगाया, ठीक है, और ऊपर नीचे 0 by 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 को लेफ्ट में ले लेंगे तो 0 by 0 फॉर्म का कारण है x minus 1। See, we can easily factorize the numerator part, just I mean middle term factorization, ठीक है, पर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड, जो कि पहले भी मैंने बताया कि कोई भी अगर एक्सप्रेशन फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव मेथड हम लोग का पास हमेशा है। क्या है मेथड? लो डिवीजन मेथड, मतलब इसको हम x minus 1 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड करो इसको, रिमेंडर 0 आ गया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमेंडर, एज रिमेंडर इज 0 सो वी कैन सिंपली राइट डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट।
है। अब न्यूमरेटर पार्ट को फैक्टराइज करते जाओ, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 है, हम लोग का काम है ऊपर नीचे x माइनस 1 लाके काटना। तो मैंने x स्क्वायर माइनस 1 को 1 स्क्वायर लिखा एंड आई अप्लाइड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला व्हिच इज a माइनस b into a plus b, कैंसिल करके मल्टीपल कर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. हाँ सर। Now see the next sum, that is number 12. So if you put the value of x equals to 1, you are getting 0 by 0 form. 1 minus, now let me tell you that log 1 का value 0 होता है. Log 1 with any base is 0. So 1 minus 0 plus 0 minus 1, cancel हो गया, 1 minus 1 0. You are getting 0 by 0 form. So let us factorize the numerator part. x कॉमन है तो बचेगा x minus log x. I think मैंने कुछ क्वेश्चन कॉपी किया है. सॉरी, फैक्टराइजेशन मैंने गलती की है, ठीक है, क्वेश्चन सही है. फैक्टराइजेशन के लिए अगर हम देखो इन दोनों में से कॉमन है तो नहीं हो पा रहा, इन दोनों में से और इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, इस पेयर करेंगे हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को एंड माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स को देखना ये भी पड़ेगा ना हम लोग को कि क्या कॉमन फैक्टराइजेशन हो पा रहा है या नहीं. इन दोनों को और इन दोनों को लेके करें तो नहीं होता है. अब हम लोग यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लिख देंगे. इन दोनों में से माइनस लॉग x कॉमन ले लेना. इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1, तो बच जाएगा x प्लस 1 माइनस लॉग x. x माइनस 1 कैंसिल हो गया. Put the value of x equals to 1, so 1 plus 1 is 2, log 1 is 0, so the answer is 2. अब हम लोग नंबर b स्टार्ट करेंगे, जिसका नहीं हुआ ये कॉपी कर लो. So let us see question number b. And for this let's take sum number 1, b का 1. तो पहले ध्यान से सुनना सब लोग, please. Now please make sure one thing, when I explain something, be pay attention, okay? Don't look here and there, don't think of your own, खुद का मत सोचो, पहले मैं जो बता रहा हूँ वो देखना ही पड़ सकता है. Now let us put the value of x equals to 3. अगर हम x के जगह 3 लगाएंगे तो 3 plus 6 9, 9 का स्क्वायर रूट इज 3, 3 minus 3 0, by 9 minus 9 is 0. We are getting 0 by 0, and in order to eliminate this form 0 by 0, we have to cancel x minus 3 from the numerator as well as from the denominator. 0 by 0 फॉर्म कैंसिल करने हटाने के लिए इस फॉर्म को ऊपर नीचे x minus 3 को कैंसिल करना पड़ेगा. Now listen here, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते रहते, बिकॉज वो कैसे एक्सप्रेशन था, पॉलिनोमियल. what is the meaning of polynomial expression? Anyone who can explain me? Polynomial expression का मतलब क्या होता है, बताओ तो. जिसमें x का पावर 4 या 4 से ज्यादा होता है. नहीं, जिसमें x का पावर होल नंबर होता है, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. समझ में आया तो बात. पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बट न्यूमरेटर इज नॉट अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे x प्लस 6 रूट के अंदर है.
तो फिर फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है इसमें, जो है ध्यान देना, इस केस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, इस केस में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो एक बात बताओ, मुझे एक्चुअली क्या ऊपर नीचे एलिमिनेट करना है, x माइनस 3, डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना हम लोग, तो फैक्टराइज कर देते हैं, बट न्यूमरेटर में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है बताओ तो, रूट का प्रॉब्लम आ रहा है। अब रूट हटाने के लिए हम कौन से मेथड अप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर लिया, अब दूसरा भी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रैशनलाइज करके हम लोग कर रहे हैं। रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज ये जो है फैक्टराइज करके x माइनस 3 लाना पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है, रूट कारण है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, रूट इज द रीजन बिहाइंड दिस। हाउ टू एलिमिनेट रूट, in order to eliminate root we have to square that expression, and to square हम लोग rationalize करेंगे, और rationalize कैसे possible है, a plus b है तो उसमें a minus b मल्टीप्लाई करें तभी तो a square minus b square के फॉर्म में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे rationalize करने वाले, न्यूमरेटर को rationalize और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज। इसको हम लोग फैक्टराइज करके इजीली x माइनस 3 x प्लस 3 लिख देंगे। a minus b into a plus b is a square minus b square, a square minus b square। रूट हट जाएगा तो बच जाएगा x प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9। ऊपर नीचे x माइनस 3 कैंसिल कर देना, अब देखो 0 बाय 0 फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, एलिमिनेट हो गया। चेक कर लो, वैल्यू पुट करके 3 प्लस 3 6, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 प्लस 3 6, आंसर इज 1 बाय 36। सो वंस अगेन एवरीवन पुट डाउन। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह 3 लगा रहे हैं तो 0 बाय 0 आ रहा है, 3 लगा रहे हैं x की जगह 0 बाय 0 आ रहा है। 0 बाय 0 फॉर्म का कारण क्या है, x माइनस 3। ऊपर x माइनस 3 नाम लिख सकते हैं हम लोग, कॉमन लेंगे क्योंकि रूट है, सो रूट हटाने के लिए रैशनलाइज। तो रैशनलाइज का मतलब a माइनस b है तो ऊपर नीचे a प्लस b से मल्टीप्लाई करें ना। यहाँ पे a माइनस b है तो इसमें a प्लस b चाहिए, इसमें कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन इस वाले पार्ट में करना, जो ये एक्स्ट्रा जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन वो पार्ट जैसा है वैसे छोड़ देना, इस पार्ट को जैसा है वैसे छोड़ देना, ये मत करना इसको मल्टीप्लाई करना, डोंट मल्टीप्लाई, कीप एज इट इज। सिंप्लीफाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, दिस इज आंसर। So copy down this sum, and after this everyone will do sum number 7, just a minute, sum number B का sum number 2, then question number 6 and number 11, 3 सम अभी करेगा तुम, ठीक है। पहले एक बार कॉपी कर लो, ये सब पहले कॉपी कर लो अच्छे से। लाइक सी दिस वे वी विल डू नाउ, लाइक अगर जिसका हो गया थम्स अप शो करेगा, जिसका नहीं हुआ है हाथ रेज करेगा। सबका हो गया, लेट मी जस्ट हियर फ्रॉम यू। सो टेल मी, जो हाथ उठाया था अनम्यूट करो, बोलो क्या डाउट है। यस प्लीज स्पीक। किसी का कोई डाउट नहीं है, ओके फाइन। अगर किसी का डाउट नहीं है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आज मैं क्या कर रहा हूँ देखना, एक बार सुनना। तो ये इतना पार्ट कराने के बाद मैं आज का रिकॉर्डिंग में तुम लोग को भेज दूंगा,
और ए और बी, अगर नहीं मैं भेज रहा हूँ अभी होमवर्क, तो जो लोग अटेंड कर रहे हैं ए और बी कंप्लीट, मतलब ए के अंदर जितना क्वेश्चन है और बी के अंदर जितना क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में स्टार्ट करो। और अगर तुम लोग आज कर लेते हैं तो मैं सी का भी एक बार वीडियो में शेयर कर दूंगा, क्योंकि कंसेप्ट अब पता चल गया, अब दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज क्लास एंड आई होप यू